ना मिला तो इसी प्रकार से खून की नदियां बहती रही। ध्यान रख, अगर कहीं पांडव हस्तिनापुर के राज में हिस्सा मांगेंगे तो हिस्से के बदले में मिलेगी मौत। मार चाले जाओगी। चलो बोलो भाई। द्वारपाल, दादा जो मैं बोलूंगा तुम्हें वह इस पत्र में लिखना होगा। जो आप बोलोगे वही मैं इस पत्र में लिखूंगा। बोलो दादा सीतारा। ये क्या है रे? ये हमारा शुरुआती क्रियाक्रम है। ये कैसा तरह क्रियाकलाप है? ये जैसे आप लोग श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, जय ब्रह्मदेवाय, जय माता दी, उसी प्रकार से हमारा शुरुआती कार्यक्रम है। ठीक है द्वारपाल, ध्यान देकर सुनो। जो मैं बोलता हूँ वही लिखो। जो आप बोलोगे वही मैं लिखूंगा। लिखो। लिखो। ये क्या लिख रहा रे? ये क्या लिख रहा है रे? अरे क्या लिखता चला जा रहा है? ये क्या लिखता चला जा रहा है? पागल हो गया क्या रे? पागल हो गया क्या रे? किससे कहता रे? किससे कहता रे? हाँ तुझसे कहता हूँ। मैं तुझसे कहता आग ला गए पोसा। हम चलवा 2014 से कहा रहा है बोल्ट लगाए थे। वो 2014 है टावर कुआं से मामा एक आप करो, सहारा करो आराम से बस। हाँ गिला गए पोशाक। इधर ये बताओ, भांजेश्री जो बोलते गए वो सब तुम लिखते गए? हाँ। अरे वो लिखने को नहीं कहते, वो तो सिर्फ आपको संकेत कर रहे थे। और वो जो बोलते गए वो सब तुम लिखते गए। ये सब काटो, गलत हो गया। ये सब गलत है। हाँ, काटो, काट दो। अब हम सब बताए कब लिखना। ठीक। लिखो लिखो। और यदि चक्र में को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। यदि चक्र में को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। अन्यथा समझ लो फिर पीछे। क्या देख रहा रे? क्या पीछे क्या? अरे मोर कहे का मान पांडव लोगों के लिए पत्र लिखवाता हो और तू अपने पीछे देखता है कि अन्यथा समझ लो फिर मन में होना बनवास तुम्हारा है। अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनवास तुम्हारा है। कौरव दल की तरफ से एक चक्रव्यूह रचाया गया है, जिसके युद्ध में अगर पांडव लोग नहीं आए तो पांडवों की पराजय और कौरवों की विजय मानी जाएगी। अगर दुर्योधन की विजय और धर्मराज की पराजय हो गई तो जिस तरह द्रौपदी चीरहरण में 12 वर्ष का वनवास और उसके साथ में 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, वही हाल दोबारा फिर होगा। ठीक दादा श्री लिख दिया। अब लगाओ हस्ताक्षर की मोहर। इसी में और क्या?
मोहर लग गई। लिख गया पत्र। हाँ भैया पत्र लिखा, मोहर लग गए, अब पत्र सील हो गया। सील करने को किसने कहा है? मामा। क्या मामा? मैंने मोहर लगाने को कहा, सील करने को कहा। मार डालो। बता दो जब घर आई तुमका खुआवा खोएगा। रात दरबार में होते हुए रिश्वत की बात करता है। मार डालो। चलो सुनाओ पढ़ करके क्या लिखा है पत्र में। पत्र ठीक लिखा। अरे पढ़कर सुनाएगा तभी तो मालूम होगा ठीक है या गलत। का जरूरत है? क्या नहीं जरूरत है रे? पत्र ठीक लिखा है। ठीक है सुना रे। तुरंत ही कर जाइला। सुना। लई लागे तुरंत ही छर्रा का सांखे निकाल लागे। हाँ बहुत जरूरत है मामा। मामा अब क्या हुआ? जैसे बाकी वो के मात्रा लगा दी तो अभी हुई थी। मोर कहीं का बू हो जाएगा। काजी से जाओ। वो गलत हो गया। सुना रे। तुरंत तू घर जाए लागे तो हमारी पंपा ही बैठे जहाँ तहाँ चिड़िया की टांगे बना, जहाँ तहाँ कलम बुआ की मारी छे। सुनाएगा सुनाई तो सुना फिर। दादा दया कर। चलो नहीं देख रहे, सुनो। वही दया भैया दोस्त ना तो दया खाते सबको हमारी लग दया खाते हो, हमारी हवा लीक हो। चलो सुनाओ, तो नहीं लिखेगा, सुनाओ। तुम हो तो दया खाते हो। मोर कहीं का अब तो चाहे मार डाला जाए, मैं कुछ नहीं। यादा चाका। ये क्या है रे? यादा चाका। अच्छा अरे तेरे अच्छा रहे। मोर कहीं काम पकड़ियो जैसे नहीं आ रहा। हमके लगा बदला देगा कौआ। यादा चाका। ये क्या है रे? अच्छा रहा। चल एक एक मिला करके पढ़ा। हाँ हाँ कौन से स्कूल में पढ़ा है रे? किसने तुझको शिक्षा दिया? शिक्षा मूत्र वाले जौन बाबा सरकार में है बेचारे विधवा हुई है। तू कौन से स्कूल में पढ़ा है? आड़ी बाड़ी मक्कार कही के उसे आंगनबाड़ी बोलते हैं रे। आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी। अभी तू आंगनबाड़ी में पढ़ रहा है? हाँ दरिया खातिर जाते हैं। हाँ भाई हम 6 टन पानी को मम्मा अब तक बब्बो कही थी। चल सुना पढ़कर। यदि चक्र व्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा। यदि चक्र व्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा। अन्यथा समझ लो फिर पीछे
हाँ कही दिए न अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनवास तुम्हारा। होना बनवास तुम्हारा है। वाह द्वारपाल पत्र तो बहुत कहाँ कंधे पर हाथ रखे है रे? तो हमारे धरे रहो। मैंने तेरे कंधे पर प्यार से हाथ रखा था। नहीं तो का हम तो समझ नहीं धर दिया। द्वारपाल हाँ तुमने पत्र तो बहुत सुंदर लिखा, तुम होशियार हो गए हो। नहीं उनके बड़े भाई। बड़े भाई मतलब? बड़े होशियार। हाँ पूछ लगा दो लोखरी। ऐसी बात है। हाँ धर्मराज द्वारपाल एक कार्य और करो, तुम धर्मराज के दरबार को जाओ हाँ और उन्हें पत्र दे करके शीघ्र ही वापस आओ। भैया हमका न पठाओ। क्यों? तो समझने का मामला चल रहा। अरे दुश्मनी मेरी है तेरी रे। हमका ना पठाओ। हम का पठाइयो? कौन धर्मराज के अंतरी संतरी मंत्री पा गया पकड़ भांजेश्री अब गुरुआ से आगे के लिए पूछो क्या होना चाहिए? जो आज्ञा हो। तो फिर वापस आ गया? हाँ हम जयपुर के पुलिया पर से घूमे। क्यों? जयद्रन रामेश्वर दादा बैठे ना 10-12 आदमी ले बैठे ना तो कहते रहे कि जौन दुर्योधन 14 भाई मारेगी तो काफिला बोधक बार देखा भांजेश्री इंसान जिस कार्य के लिए भेजा जाता है वो कार्य करके नहीं आता है। गुरु के आदेश अनुसार पत्र भी लिख गया। अब द्वारपाल धर्मराज के दरबार में पहुंचने वाला ही होगा। अब देखना तो ये है कि चक्रव्यूह का वेतन करने के लिए कौन आता है। सत्य कहा मामा। तो फिर वापस? हाँ मामा। क्यों? बोले बाबा सुन ले क्या? वो है बात जन तुमका बतावा रहा है। कुछ बताएगा? बोले बाबा बना दी बोलिएगा कुछ। वो है बात जब रहिया पकड़ी रहे तो बच्चा भी आ भांजेश्री गुरुआ से आगे के लिए पूछो नहीं तो सारा समय यूं पर व्यतीत कर देगा। जो आज्ञा हो गुरुदेव, बोलो आगे क्या होना है? बेटा दुर्योधन अब तो चक्रव्यूह की रचना होनी है और चक्रव्यूह रचना करने के पहले हम तुमसे कुछ शर्त रखना चाहते हैं। कैसे शर्त? पुत्र दुर्योधन एक हमारी बात अच्छी प्रकार से समझ लो। चक्रव्यूह में मैं कुछ नियम पारित करना चाहता हूँ। ऐसा नियम? चक्रव्यूह के अंतर्गत एक महारथी से एक महारथी युद्ध करेगा। अगर उसके बीच में कोई दूसरा महारथी आता है तो उसके पक्ष से युद्ध मैं करूंगा। और ये तुम्हें मंजूर हो तो बताओ मैं रचना। मुझे स्वीकार है। अगर तुम्हें स्वीकार है तो अब द्वार की नियुक्ति करता हूँ। बोलो कौन से द्वार पर किसको रखना चाहते हो? प्रथम द्वार की बागडोर सिंधु नरेश शंकर के वरदानी हम जयद्रथ को प्रथम द्वार की रक्षा मैं स्वयं करूंगा गुरुदेव। और प्रथम द्वार पर उस कायर भीम की रास्ता देखूंगा
जिसने त्रियोधन के 14 भाइयों का संहार किया है। इसलिए गुरुदेव बच नहीं सकेंगे वो पांडव। मेरे इस कोप सुधारे से आरतियां उठेगी पांडव की मेरे इस प्रथम द्वार पे। इसलिए गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं प्रथम द्वार की ओर प्रस्थान करता हूँ। और दूसरा द्वार। बेटा दुर्योधन, आप अच्छी प्रकार से सुनो कि प्रथम द्वार जय रथ द्वार की बागडोर स्वयं मैं संभालूंगा। और तीसरे द्वार की बागडोर गुरुओं के गुरु कुल गुरु कृपाचार्य को सौंपता। और चौथे द्वार की बागडोर हम गंधा नरेश शकुन को सौंपते। देखा, गुरुवर ने मुझे भी असर दे दिया। हे गुरुदेव, एक चौथे द्वार पर मुझे रखना चाहते हो तो मैं चौथे द्वार की बड़ी प्रकार से रक्षा करूंगा। यदि कोई भी पांडव चौथे द्वार पर आएगा तो इस मामा शकुनी के कुचाले से जा नहीं पाएगा। मैं चलता हूँ चौथे द्वार की तरफ। गंधा नरेश, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम एक पैर से विकलांग हो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी सहायता के लिए मैं अंग देश के राजा अंगराज सूर्य पुत्र कर्ण को तुम्हारे साथ चौथे द्वार पर रखता हूँ। क्या कहा गुरुवार? हमारी रक्षा सहायता हेतु अंग देश के महारथी कर्ण रहेंगे। तो भाग्यश्री, तुम चिंता ना करो। कल चौथे द्वार पर विजय का पताका मैं फहराऊंगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, काम दाम दंड भेद, एक पांडव मरेगा तो अवश्य मरेगा। मैं चलता हूँ चौथे द्वार की तरफ। और पांचवें द्वार की बागडोर हम तुम्हारे अनुज दुशासन को सौंपते। क्या कहा गुरुवार? पांचों द्वार को स्वयं संभालना होगा। दुशासन, ये 4 द्वारों को तोड़कर पांडव 5वें द्वार पर आएगा तो दुशासन के हाथों से बचकर नहीं जाएगा। इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करो और मैं अपने लक्ष्य की तरफ प्रस्थान करूं। छठे द्वार की बागडोर मैं अपने पुत्र संस्थानों को नियुक्त करता हूँ। और 7वां द्वार, बेटा सावधान होकर के सुनो। 7वां द्वार अंतिम द्वार है, उसमें जरा सी भूल नहीं होनी चाहिए। इसलिए उस अंतिम 7वें द्वार की बागडोर स्वयं तुम संभालो। मुझे ठीक है गुरुदेव। अगर 7वें द्वार की बागडोर मुझे सौंप रहे हो तो मैं अपने बलपूर्वक से 7वें द्वार की रक्षा करूंगा। चलता हूँ 7वें द्वार की तरफ। चलते